हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक कार की जिसको लीड करने जा रहा है चाइना। अगर आप देखें तो हिस्ट्री में जब यूके ने जो है वो एक वर्ल्ड पावर का जो है वो रूप धारा, तो उसका उस वक़्त का बहरी बेड़ा जो है वो दुनिया में बड़ा शानदार था। उसके बाद अमेरिका की बारी आई तो अमेरिका का जो एयर कैरियर फ्लीट है वो दुनिया को लीड करता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पावर जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो कार के मामले में चाइना जो है अब यूरोप को, अमेरिका को लीड करने जा रहा है। और वैसे भी अगर आप इसमें देखें तो ये एक प्रोजेक्शन होती है कि किसी भी चीज़ को जब आपने जो है वो उठाना हो तो आप उसको मीडिया पे जो है वो अच्छी खासी कवरेज देते हैं। जैसे डॉक्टर समर मुबारक का जो है वो किस्सा कि उनको जो है ना इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया कि वो बड़े एक अजीमुल शान जो है वो साइंसदान है। अमेरिका ने अफ़गान वार को जो है वो इस तरह से पोर्ट्रेट किया। तो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ही अमेजिंग और एस्टॉनिशिंग है। लेकिन कह लें कि वेस्ट में जो है वो इसको इतनी ज़्यादा कवरेज जो है वो नहीं दी जाती, क्योंकि दिखता है तो बिकता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे चाइना की फ्यूचरिस्टिक कार के हवाले से। चाइना ने इस साल जो दुनिया का सबसे बड़ा एक कार मेला लगाया, जो कार एक्सपो लगाया, जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो शामिल थे। उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया वेस्टर्न को कि जनाब, वी आर गोइंग टू कैप्चर बिग शेयर इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसमें जो है BYD एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डेंसा बड़ा शानदार है। इसी तरह से हवाई है, जो हवावी है उसकी लग्जरियस सीडैन है। पोनी का AI फ्लीट है जो कि नेक्स्ट जनरेशन रोबो टैक्सी हैं। तो जो रोबो टैक्सी की अगर हम बात करें तो इस वक्त चाइना में जो रोबो टैक्सी हैं, यानी कि जो ड्राइवरलेस टैक्सी हैं, उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 2300 के लगभग है। जबकि अमेरिका में इस वक्त एक ही कंपनी है जिसका जो नाम है वीमो, उसकी कुछ 700 जो है वो रोबो टैक्सी हैं जो कि सिर्फ 5 बड़े शहरों में जो है वो चलती हैं। और इसी साल जब पहली जो ड्राइवरलेस कार थी उसकी डिलीवरी की गई टेस्ला की जानब से, तो उसको एक बड़ी ज़्यादा जो है वो कवरेज दी गई कि पता नहीं उन्होंने कौन सा जो है वो तीर मार लिया है। तो इससे जो है चाइना का विज़न 2030 वो ये कहता है जी कि 2030 तक जो चाइना है इसकी जो गाड़ियाँ हैं वो 70% फुली जो हैं वो एडवांस असिस्टेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से जो है वो लेस होंगी, यानी कि वो ड्राइवरलेस जो है वो कार्स होंगी। तो इससे आप इमेजिन करें कि जो ड्राइवर हैं हजरात हैं उनकी नौकरी जो है वो अच्छी खासी ख़तरे में है। और दूसरा ये जो है ना ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी, क्योंकि अभी जो सेंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने रशियन आयल जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर, जिनका ओवरऑल जो रशिया की एक्सपोर्ट में शेयर था वो 50% था। तो उसका मेन मकसद जो था वो यही था जी कि रशिया को जो है वो यूक्रेन वार से रोका जाए। लेकिन ज़ाहिर है रशिया आयल के जो परचेज़र थे वो चाइना और इंडिया था, तो ये अच्छे खासे जो है वो फैक्ट होंगे। तो अगर ये बात इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ जाती है तो फ्यूचर में जो चाइना है फिर वो इस तरह से जो है वो पेट्रोल के लिए ब्लैकमेल नहीं होगा। और चाइना जो है वो करंटली लीड कर रहा है ADAS में। ADAS जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक सिस्टम है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जो कि गाड़ी के स्टीयरिंग को, गाड़ी के गियर को, ब्रेक को जो है वो कंट्रोल कर। अब ये जो फ्यूचर कार हैं चाइना की, इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके यूनिक इनके डिज़ाइन बनाए गए हैं। और ये फ्लाइंग कार्स भी हैं, कुछ कंपनी जो है वो इसको 2026 में लॉन्च करने जा रही हैं। इसके अलावा इनका हाईली कस्टमाइजेबल इंटीरियर है, वर्सटाइल व्हीकल्स हैं, यानी कि ये 5 फीट गहरे पानी में भी जो है वो चल सकती हैं, यानी कि सैलाबी सूरत हाल में भी गाड़ी जो है वो आपकी पानी में जो है वो तैरेगी। और इसमें 3 मेजर कंपनी हैं। BYD जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक कंपनी है, वो है जीली है। जीली की गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में भी जो है वो देखी जाती हैं। और उसके बाद NIO है। BYD के 2 ब्रांड यांग वैंग और डेंजा जो हैं ये लग्जरीज SUVs हैं, और ये आने वाले वक्तों में जो है वो ट्रक भी बनने की जो है वो काबिलियत रखते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी रैपिडली जो है ये चार्ज होते हैं, यानी कि विदिन 5 मिनट ये चार्ज हो जाते हैं और 400 किलोमीटर तक जो गाड़ी है वो ट्रैवल कर लेती है। इसके अलावा जो है इनमें रोटेटिंग स्क्रीन है,
इसी तरह से जो NIO है, इसकी फ़्लाइंग कार है लैंड जेट के नाम से, जिसको फायरफ्लाई ब्रांड जो है वो जो है वो ओन करता है। और ये अफोर्डेबल जो है ना गाड़ियाँ यंगर ऑडियंस के लिए उसको जो है ये टारगेट करते हैं। इसी तरह से जो है वो जी पेंग जो है ये भी फ़्लाइंग कार जो है वो 2026 तक जो है वो डिज़ाइन करना चाहता है। उसके बाद ली ऑटो है। इसी तरह से जो एक और कंपनी है हवावे, इसने पार्टनरशिप की है जी बैक के साथ और NIO के साथ। ये फुल डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको सेंट्रलाइज़ करने जा रहे हैं, ताकि जितनी भी व्हीकल्स इनकी फंक्शनल हैं उन सब को जो है वो एक ही जगह से जो है वो कंट्रोल किया जा सके ग्रेटर एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी के साथ। और ये जो AI ड्रिवन कार्स हैं ये पार्किंग के लिए भी बहुत जो है वो कम जगह लेती हैं, और उसके अलावा जो है ये 3D रोटेशन से जो है वो आसानी से किसी भी जगह पे जो है ये इनको पार्क किया जा सकता है। तो सिंपल कह लें कि आने वाला फ्यूचर जो है वो चाइनीज़ कार का है। हालांकि अभी भी यूरोप इसके ऊपर जो है वो बड़ा ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि जो चाइनीज़ कार हैं, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो अफोर्डेबल तो हैं, वो चीपर तो हैं, लेकिन जो है वो पायदार नहीं है। तो एनी हाउ देखते हैं जी कि नियर फ्यूचर में जो है वो चाइना कैसे इन एलिगेशन को जो